मेरे परमिशन के बिना तुम मुझे देखने क्यों आए? तुम्हें प्यार से हॉर्लिक्स पिलाकर तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। 4 दिन पहले तुमने पोलच्ची में एक लड़के पर हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश की। तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी है? रिश्वत मिली है क्या, या टेक्सटाइल से कपड़े का थान मिल गया? उसने बीच रोड पर मुझ पर हमला करके मेरा हुलिया बिगाड़ा। 5000 लोगों ने अपनी आंखों से देखा और 5 लाख लोगों ने कंप्यूटर में देखा। फिर तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट किए बिना यहाँ बेड पर क्यों पड़े हो? सर घर के लिए लोन ठीक है, पहले हम फॉर्म चेक कर लेते हैं, फिर सर से मिल लेना। ठीक है। आरजे एक्सपोर्ट के ओनर राजशेखर जी ने भेजा। किसको टपकाना है? कोयम्बतूर के एडीएसपी शिव के लड़के को। प्रॉब्लम क्या है? मेरे बॉस के ऊपर एक छोटा सा केस है, उसे लेकर एडीएसपी उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। कैसा केस? उनके कंपनी में काम करने वाली 3 लड़कियां लापता हैं। लापता नहीं हुई है, उन तीनों का रेप करके तुम्हारे मालिक ने मार कर काट दिया। बात लीक होती तो तेरा मालिक अंदर हो जाता। ठीक है, संभाल लूंगा मैं। तुम यहां पर आए थे अन्नम फाइनेंस से अपने घर के सिलसिले में लोन लेने के लिए। इसी बात पर कायम रहना है तुम्हें, और तुम्हें एक नया सिम कार्ड लेना है। उस नंबर पर तुम्हें नए नए नंबर से फोन आएंगे, उसे तुम्हें रिसीव करना है। किसी भी नंबर पे तुम वापस कॉल नहीं करोगे। ओके सर। कितना अमाउंट दूं? फोन आएगा, अब निकलो यहां से। हाँ भाई। सुंदर, एडीएसपी शिव का लड़का। काम ड्यूटी आवर्स में करना। हाँ बोलो भाई। नया सिम कार्ड डाल के मुझे तुरंत फोन कर। अच्छा ठीक है भाई, करता हूँ। जरा गाड़ी रोको। सर गन है। एडीएसपी शिव के लड़के का हमने जितना भी फॉलो किया, उससे यही पता चला कि महीने के हर 2 शनिवार को पैसा देने के लिए कावेरी कॉम्प्लेक्स में आता है। शिव अपनी पत्नी के साथ और बाकी वक्त पुलिस टीम के साथ रहता है। और कल ही शनिवार है, काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा भाई। फिल्म खत्म होते ही शिव वाइफ को घर पे ड्रॉप करके पुलिस स्टेशन जाएगा। वो मैक्सिमम यूनिफॉर्म में ही रहता है, ये एक माइनस पॉइंट है। लेकिन 2 प्लस पॉइंट्स हैं। यूनिफॉर्म में होते हुए भी वो गन अपने साथ नहीं रखता, और एक सेल्फ ड्राइविंग करके जाता है। किस टीम से काम करवाऊं भाई? नए लड़कों की टीम को वहां रहने के लिए कहो। अलग अलग मिल में काम करने वाले 10 बिहारियों को वहां लगाओ। उसमें से कोई एक हिंदी जानने वाला होना चाहिए। सुंदर, तुझे थिएटर के अंदर ही रहना है। मुझे स्पॉट की वजह से वहां रुकने के लिए क्यों कह रहे हैं? पुलिस के पीछे जाने वालों के सीन में कुछ गड़बड़ दिखा तो तुरंत प्लान को ड्रॉप कर देना। ठीक है भाई। एसपी के घर से निकलने के बाद ही स्पॉट में किसके पीछे जा रहे हैं ये पता चलना चाहिए। किसी भी सूरत में उसे पत्नी को छोड़कर लौटने मत देना। सर याद है ना? पूछो कौन से गांव का है? कौन सा गांव? बिहार से आयल बानी साहब। उस दिन यहाँ पे ही लफड़ा हुआ था। मैं थिएटर के पास हूं। तुम चेहरे की पट्टी मत कराना। गाड़ी में बैठा हूँ भाई। हाँ, परमार वहाँ नहीं है, रूम खाली करके चला गया। उसके लड़के लोग दिखे थे, वो भी भाग गए। तुम लोग चारों तरफ नजर रखो, कहीं ना कहीं टकराएगा, एक साथ ही सब हिसाब कर लेंगे। ठीक है, बाद में फोन कर दो। हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो काली गाड़ी से आया था। लोगों ने बताया कि वो काली गाड़ी में आया था। उसकी और भी डिटेल कलेक्ट करो। ठीक है भाई। 18 करोड़ रुपए की जायदाद, 40 खून करके कमाया हुआ इतना पैसा। ये क्या बदतमीजी अन्ना तांडव, मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर आ गए। ए बड़े लोगों के चमचे, इस गांव में जिंदा नहीं रहना है क्या? यहाँ के नियम भूल गया तू? कोई भी आ जाए छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, समझा? ये कैसी गुंडागर्दी है? इसको रोकने वाला इस गांव में कोई नहीं है क्या?
रुको, काली गाड़ी यहाँ खड़ी है। हम सबको लव के सक्सेस की पार्टी देकर तू पिए बिना सूखा ही बैठा है। आखिर ये कौन सा स्टाइल है भाई? मेरा हे, तुम सबको पीने के बाद इतनी चढ़ जाती है, तुमको गाड़ी में डालने के लिए ड्राइवर चाहिए ना, इसीलिए। तुम सब लोग कहाँ हो? हम सब लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स के सामने बैठे हैं मेरे भाई। मुझे नींद आ रही है भैया। अंदर रस्सी पड़ी है, फैन को बांध कर लटक जा। भैया मेरा मतलब है मैं सोने जा रहा हूँ। हे, वो वही है। ए भाई चलो, एक बात बता छोटे भाई, किस एरिया के हो? तेरा नाम क्या है? अक्सर यहाँ नजर आ रहे हो। पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं देगा? क्या जवाब दो? हाँ, ये मेरा जवाब। मेरे से पंगा लेगा? हेलो पुलिस स्टेशन सर, मैं रेस कोर्स के ताज बियर बार से बोल रहा हूँ सर। यहाँ एक छोटा सा लफड़ा हो गया सर, जल्दी से आइए सर। चल वासु चल। क्या कह रहा है? हमने जाने बिना बेकार में हाथ डाला है भाई। तो फिर छोड़े क्यों? लगता है पूरे प्लान के साथ आया था वो। उस दिन उसकी सही पहचान नहीं हुई थी, आज उसका असली रूप हमारे सामने आया है। उसे मंदिर के रजिस्टर पर साइन नहीं करने देना है भाई। मैं रास्ता बताता हूँ, तो उसे खत्म कर दे। उससे हमारा क्या फायदा होगा भाई? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वैसे लोगों के लिए इज्जत पैसों से ज्यादा कीमती होती है। ऐसा वो रेगुलर यहाँ पे शराब पीने आता है क्या? हाँ, कभी कभार आता है। मैंने पता लगा लिया भाई, वो लड़का गांधी मार्केट का है। अभी ज्यादा सोच मत, उड़ा दे उसे। नमस्ते। आइए आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते। राम स्वामी जी, हम सभी लोग मिलके इस मंदिर के इस उत्सव में आपका स्वागत करते हैं। इस रजिस्टर पे साइन करिए। अरे सब बात आकर तू अरे, एक ये दिन क्या में हो रहा बड़ा है? बोलना चाहता है क्या? क्या बदतमीजी है? छोड़िए, हम लोग परसों से छोड़िए, सेवा कर रहे हैं, कहाँ से उठा? छोड़िए। बड़े लोगों पर हाथ उठाने की इजाजत किसने दी तुझे? देख लूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। इस खानदान के सामने खड़े होने की उसकी हैसियत नहीं है। यही जानकर उसने भाई साहब की बेइज्जती की। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। हेलो, कौन? मैं राज लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं तेरी माँ राज लक्ष्मी बोल रही हूँ। माँ, सॉरी माँ, आपकी आवाज में। वहाँ से निकल के तुरंत यहाँ आ जा। क्या हुआ माँ? मेरे पास जल्दी आ जा। ठीक है माँ। वासु कहाँ है? वो अपने गांव गए हैं। क्या काम है भाई? जरा पैसा चाहिए था। पुन्नाची के बाजू में चेट मड़ा। चेट बड़ा? हाँ भाई, तू अभी के अभी यहाँ। भैया, अरे तू रो क्यों रही है? बड़े पापा को अन्ना तांडव ने सबके सामने मारा।
जिसने तेरे चाचा पर हाथ उठाया है उसके हाथ तोड़ कर आ। एडीएसपी शिवजी आए हैं। मेरे परमिशन के बिना तुम मुझे देखने क्यों आए? तुम्हें प्यार से हॉर्लिक्स पिलाकर तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। 4 दिन पहले तुमने पोलच्ची में एक लड़के पर हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश की। तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी है? रिश्वत मिली है क्या, या टेक्सटाइल से कपड़े का थान मिल गया? उसने बीच रोड पर मुझ पर हमला करके मेरा हुलिया बिगाड़ा। 5000 लोगों ने अपनी आंखों से देखा और 5 लाख लोगों ने कंप्यूटर में देखा। फिर तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट किए बिना यहाँ बेड पर क्यों पड़े हो? पर्सनली इस मामले को निपट लेने का सोच रखा है क्या? सेक्शन अंदर करके चाबी पिघला दूंगा। उस लड़के को अगर कुछ हुआ ना, तूने पूछा उसने रिश्वत दी है क्या? उसने तो अपनी जान ही मेरे हवाले कर दी। भाई डॉक्टर ने हमें घर जाने के लिए कहा है। अब क्या मैं घर जाकर अपनी बीवी के हाथों का बना सूप पीऊं? खेल खत्म होने के बाद ही जाऊंगा। जब तक वो लुढ़क नहीं जाता यहां से नहीं जाऊंगा मैं। चारों तरफ डे एंड नाइट हमारे लोग घूम रहे हैं, उनका कोई भी आदमी हमें नहीं मिला अभी तक। घर के अंदर घुसकर मारेंगे तो लफड़ा हो जाएगा भाई। उसका बड़ा चाचा रामस्वामी हमेशा फैक्ट्री आता जाता रहता है भाई। अगर रास्ते पर ट्रक उसकी गाड़ी को उड़ा दे तो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट कहलाएगा भाई, लेकिन अंदर वालों को कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि उसकी कार फुल डैमेज प्रूफ है भाई। फिर क्या करें हम, कैसे करें? उसके साथ कोई नहीं रहता है भाई। जब वो अकेला घूम रहा होगा उस वक्त खोल कर बताना। कोवे टेक्सटाइल्स। हजारों लोगों से भी ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ। वही हमारे लिए सही जगह है भाई। डिटेल में बोल, डिटेल में बोल। वो वहाँ बिना सिक्योरिटी के जाता है। एक पार्टी है भाई, उसकी पुरानी दुश्मनी है, ऐसा बताकर वो जेल जाने के लिए तैयार है भाई। केरला के 2 किलर्स को मैंने रेडी कर लिया जो अच्छे कारीगर भी हैं। टेम्परेरी वर्कर्स के साथ वो लोग भी अंदर जाएंगे। उसके बाद सारा खेल समाप्त। गेम मिस तो नहीं होगा ना? बिल्कुल मिस नहीं होगा भाई, गारंटी के साथ। हमारे प्लान के मुताबिक सारा काम हो चुका है। हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं आज रात को ही यहाँ से निकल जाऊंगा और सुबह की फ्लाइट पकड़कर चला जाऊंगा। आप कहाँ जाएंगे भाई? क्यों पूछ रहा है? ताकि तू पुलिस के हाथ लग जाए तो उनके डंडे के डर से अपना मुंह खोले। पूछना मत, कभी मत पूछना।